ग्लोबल पीस इंडेक्स 2011 का जब हुआ था रैंक, तो उसमें 151 देश थे। नॉर्थ कोरिया की रैंक थी 149वीं, 149। हाँ, 151 में से 143rd लास्ट कंट्री, क्योंकि इसके अलावा केवल सोमालिया और अफगानिस्तान बचा था जहाँ पे पीस नहीं था। मीडिया इसके पूरे कंट्रोल में रखता है, क्योंकि लोगों को उसको अपने कब्जे में रखना है। मुझे क्या दिखाना है, तुझे क्या देखना है, ये मेरे कंट्रोल में होना है। 3 ही चैनल है वहाँ पे, 3 ही चैनल शाम को 3-3 घंटे के लिए चलते हैं। रोज न्यूज़ आती है, उसमें यह एजुकेशन आती है। एजुकेशन के मामले में वैसे ये 100% लिटरेसी रेट रखते हैं। इनके पूरे देश में एक चीज़ अच्छी है, हर एक को पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ेगा वो जो मैं कहूँगा। मुझे देश में जिस चीज़ की जरूरत, न्यूक्लियर साइंटिस्ट चाहिए तो वही पढ़ेगा। तेरे को आता पढ़ना तो भी पढ़, नहीं आता पढ़ना तो भी पढ़, जो मैं बोलूँगा वही पढ़ेगा तू। और न्यूज़ में केवल न्यूज़ वही दिखाई जाती है जो ये दिखाना चाहता है, क्योंकि न्यूज़ में इसके बारे में जो है गाने गाए जाते हैं, इसकी मूवी चलाई जाती है, दिखाया जाता है कैसे महान भगवान है हमारा। इनफैक्ट इसने तो ये भी बता दिया कि मैं मौसम को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। जिस दिन मैं पैदा हुआ 2 प्रकार के इंद्रधनुष निकले थे। पीपल को, लोगों को नॉर्थ कोरिया में इतना ब्रेन वॉश कर दिया है ना, इतना ब्रेन वॉश कर दिया कंट्रोल न्यूज़ दिखा दिखा के कि लोगों को कहीं ना कहीं ये फीलिंग आने लग गई है कि वास्तव में हम लोग जन्नत में रहते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ जो न्यूज़पेपर जो है ना, वहाँ न्यूज़पेपर की कोई कटिंग नहीं निकाल सकता। वहाँ न्यूज़पेपर आता ही नहीं है घर पे, वहाँ एक ही न्यूज़पेपर छपता है, वो किम जोंग यून के पास आता है। बाकी जो पब्लिक के न्यूज़पेपर हैं वो बस स्टैंड पे एक नोटिस बोर्ड के अंदर, शीशे के अंदर दबे हुए लगे रहते हैं। आपको देखनी न्यूज़ पढ़नी है, जाओ बस स्टैंड पे जाके न्यूज़ पढ़ो 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 पढ़ो। आप छू नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, पढ़ के वापस आ जाओ चुपचाप। डिस्प्ले कर देते हैं वहाँ नोटिस बोर्ड के ऊपर। हाँ, ये तो प्रेस को भी अपने पैरों तले प्रेस करके रखता है। हाँ, पैरों तले रौंद देता है, प्रेस कर देता है अपनी प्रेस को भी। लोगों का अपना ना कोई ओपिनियन है ना व्यूज़। किम जो बोले वही असली न्यूज़ बताती है। हाँ, एक बार एक टीवी रिपोर्टर ने गलती से किम जोंग यून की बीवी की सोलो पिक्चर ले ली। उसमें किम नहीं खड़े साथ में, अकेले बीवी की सोलो पिक्चर ले ली। वो टीवी चैनल बर्बाद हो गया। उस टीवी चैनल में काम करने वाले 115 लोगों को मार दिया गया। सोलो फोटो लेता है बेटा, सोलो फोटो लेने वालों, अब तुम हमेशा के लिए सोलो। हाँ, हमेशा के लिए सोलो तुम। हाँ, सोलो फोटो लेगा। हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी इस देश के अंदर किम का इन्फॉर्मर है, गवर्नमेंट इन्फॉर्मर है। हर टपरी में मिलेगा खबरी आपको। इन्फॉर्मर हो सकता है दुकानदार हो, स्ट्रीट वेंडर हो, कोई जनरल पब्लिक हो, वो मॉनिटर करते रहते हैं कौन आदमी देश के खिलाफ बोल रहा है, यहाँ पे डिसोबीडियंस कर रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, किम की फैमिली गेम ओवर। तो नॉर्थ कोरिया जो है ना, सबसे सीक्रेटिव देशों में से एक है दुनिया के। यहाँ पे इनफैक्ट द न्यूज अबाउट हिज डेथ इज कंफ्यूजिंग कोरियंस। इज ही सीरियसली डेड? उनको पता नहीं है कि सीरियसली डेड है। और न्यूज अबाउट डिक्लेयरिंग न्यूक्लियर वॉर इज कंफ्यूजिंग पीपल। इज ही डेड सीरियस? तो बस सीरियसली डेड और डेड सीरियस के बीच में चल रहा है। ये अजीबोगरीब देश है। तीसरी सबसे बड़ी आर्मी दुनिया की बना दी इन्होंने, तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी। सारा पैसा आर्मी में लगा देते हैं। ताकतवर इनकी सेना है, लेकिन सांस मुश्किल बड़ा यहाँ पे लेना है। फॉरेन ट्रेड ये करते नहीं, इंपोर्ट होता नहीं, एक्सपोर्ट होता नहीं। गोल्ड, कोल, मेटल, आयरन, मिनरल जो अपने पास मिलेगा मिलेगा। बाहर से ना कुछ आएगा, बाहर ना यहाँ से कुछ जाएगा। कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड भूल जा, दूसरे देश का कोई भी खाना भूल जा। आईफोन वो क्या होता है किसी को पता ही नहीं। आईफोन क्या होता है? माई फोन पता है लोगों को, आईफोन नहीं पता। और वहाँ लोगों के पास भी जो फ़ोन है वहाँ इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है। कुत्ता आप रख नहीं सकते, क्योंकि किम ने कुत्ता पाल लिया, उसके बाद कोई कुत्ता पाल नहीं सकता। आईफोन से लेकर के हर बड़ा ब्रांड कर दिया जाता है रिजेक्ट, क्योंकि बैन शब्द को देनी है यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट। अगर कोई चीज़ बैन है तो वो आपके लिए भगवान की तरह दर्जा है। बिल्कुल उसको, अरे बैन है यहाँ पे, डेनिम जीन्स नहीं पहन सकते, फटी जीन्स नहीं पहन सकते, बालों को कलर नहीं करा सकते। और किसी चीज़ पे अमेरिका लिखा है और तूने वो पहन लिया, या अमेरिकन ब्रांड का नाम लिखा है वो पहन लिया, तेरे को फांसी है, इलीगल है, भयंकर पनिशमेंट है। इंडिया में अलग है मामला। इंडिया में हर हफ्ते फिल्म और फैशन बदलता है। नॉर्थ कोरिया में फिल्म फैशन किया तो मौत का दरवाजा खुलता है। नॉर्थ कोरिया में हर बात पर बिना बात के सजा है। इसी बात पे किम जोंग यून को आता बड़ा मजा है। हाँ, ये अलग ही देश है। यहाँ कोई वाईफाई नहीं, केवल इंटरनेट है, देश का अपना नेट है। कोई इंटरनेशनल वेबसाइट नहीं चलती यहाँ पे, ये सब लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और केवल देश के 100 सरकारी अफसरों को 28 वेबसाइट बिल्कुल मॉनिटरिंग में चलाना अलाउड है। और एकदम बचे हुए टॉप लोगों को कुछ 18 वेबसाइट अलाउड है। यहाँ तो ब्लूटूथ तो है ही नहीं कॉमन मैन के लिए। ये अलग ही देश है। वैसे बेचारा एक नॉर्थ कोरियन किसी तरीके से बाहर निकल गया और भारत के पास से निकला, चुटकुला है वैसे ये। हाँ, और वो भारत में एक ज्योतिषी मिला, उसको बोला मैं तेरी भविष्यवाणी करता हूँ, मरने के बाद तेरी जिंदगी नर्क है। तो बोला सर आप जानते नहीं हो मैं नॉर्थ कोरिया का रहने वाला हूँ। हाँ, तो ये यहाँ पे अगर आपको नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वहाँ पे अगर आपको रहना है तो, क्योंकि किम जोंग यून रहता है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो रहने लायक है कि नहीं है वहाँ पे। ये तो ऐसे है जैसे नरेंद्र मोदी दिल्ली रहते हैं, अब दिल्ली में कोई और नहीं रह सकता भाई, है खाली नरेंद्र मोदी रहेंगे दिल्ली में। वैसे ही किम जोंग यून, इनकी दुनिया का कैलेंडर ही अलग है। आपका कैलेंडर क्या है? इस समय चल रहा है 2023, अगले साल 2024।
पिछले साल 2022। इनके यहाँ क्या है, जब इसके दादा पैदा हुए थे तब से धरती चालू हुई है। नॉर्थ कोरियन कैलेंडर जो है 15 अप्रैल 1912 से चालू हुआ है कि नहीं। 21वीं सदी है आपके यहाँ, 22वीं सदी आपके यहाँ पे। इनके यहाँ क्या है, क्योंकि 1912 में पैदा हुए तो अब 112, 113, 114 चल रहा है इनके यहाँ पे। जैसे वैसे ही जैसे AD BC, आफ्टर डेथ बिफोर क्राइस्ट। इसीलिए ये अलग है दुनिया से। इन्होंने देश को ऐसे समेट के अलग रखा हुआ, अपने कंट्रोल में पूरा रखा हुआ है। कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं अलाउड है, बाहर नहीं जा सकते तो अपने देश से। एक कपल था जिसने बड़ी हिम्मत करके फेक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट वगैरह बनवा करके वो दोनों हस्बैंड वाइफ ऑस्ट्रेलिया भाग गए। 6 महीने के बाद वहां ऑस्ट्रेलियन जंगल के अंदर उनकी मुर्दा लाश मिली थी। ये बहुत अलग टाइप का आदमी है भैया। यहाँ पे वैसे इस देश में कोविड फैला ही नहीं। क्यों नहीं फैला यहाँ पे? हाँ, क्योंकि अगर कोरियन सिटीजन को कोविड हो गया, नॉर्थ कोरियन को कोविड-19 हो गया, हाँ, तो ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी वर्ल्ड टेलीविजन पे। क्या है, अपने यहाँ कोविड हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ कोविड? क्योंकि भाई इनके यहाँ एक ही तरीका है, सबसे अच्छी कहते हैं हमारे पास वैक्सीन है कोविड को मारने की। वो क्या है? सर पे गोली मार दो, कोविड खत्म। हाँ, सर पे गोली मार दो। इसलिए इनके यहाँ क्या, सुबह 8 बजे 1 केस, 8:30 बजे 0 केस, सुबह 9 बजे 1 केस, 9:30 बजे 0 केस, सुबह 10 बजे 1 केस, 10:30 बजे 0 केस। अगर मतलब जिसको कोविड हो उसके पूरे परिवार को गोली मार, गेम ओवर, कोविड खत्म। हुआ ही नहीं कोविड। भाई अगर काटने से कोई बीमारी फैलती हो ना, ऐसे काट लेने से कोई बीमारी फैल जाए तो ये पूरे नॉर्थ कोरिया के लोगों के दांत निकलवा देगा। ऐसा आदमी है। हाँ, आपको अगर नॉर्थ कोरिया जाना है तो कुछ तैयारी कर लेना। मन कर रहा है आपका जाने का? हाँ, नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी करे तो आप नॉर्थ कोरिया वैसे नहीं जा सकते। आपको नॉर्थ कोरिया का स्टेट अप्रूव्ड एक टूर एजेंसी को हायर करना पड़ेगा। इसका मतलब अपने आप अपनी टिकट बुक नहीं कर सकते। वहाँ पे किम जोंग यूंग के अपने ट्रैवल एजेंट है, उसी को लेके जाना पड़ेगा साथ में। उसके बिना आप जा नहीं सकते नॉर्थ कोरिया। जहाँ पे आप यहाँ सिटीजन नहीं, यहाँ पे किम की सिटी पे चलने वाले जन हो। यू आर नॉट सिटीजन। किम की सिटी बजेगी वैसे जन हो आप अलग ही जन हो। सिटीजन सोच रहे थे अपने आप को। टूरिस्ट का क्या रूल है यहाँ पे? यहाँ पे ये एक लीस्ट प्रेफर्ड नेशन है फॉर ट्रैवलर्स। यहाँ नहीं जाते लोग, लेकिन फिर भी अगर चले जाएं तो यहाँ पे CD, DVD, USB, लैपटॉप, कैमरा, कोई वेस्टर्न लिटरेचर, कोई पोर्नोग्राफी, कोई धार्मिक किताब तुम लेके आ जा, बाइबल, तेरे को 100 साल की जेल हो जाएगी वहाँ पे। GPS ट्रैकर, सैटेलाइट फ़ोन, कोई कैमरा लेंस कुछ नहीं लेके आ सकते। और लेके आ गए एयरपोर्ट पर रख लेंगे आपका आईफोन, एयरपोर्ट पर रख लेंगे, वापसी में मन करे देंगे, नहीं मन करे नहीं देंगे आपको। सब कन्फिस्केट कर लिया जाएगा वहाँ पे। आपके होटल रूम, जिस होटल में आप रुके हो ना, उस होटल का टेलीफोन से लेके कमरे से लेके कैमरा तक हर चीज़ टोटल मॉनिटरिंग में रहता है। और बिना किसी वारंट के 24 घंटे में से 24 घंटे कभी भी आकर के किसी भी समय तलाशी ले सकते हैं आकर के। आप लोकल से बात नहीं कर सकते, दुकानदार से बात नहीं कर सकते। एक आदमी जिससे आप बात करोगे पूरे कोरिया के दौरान वो आपका ट्रैवल गाइड, उसके अलावा किसी से बात नहीं कर सकते। पब्लिक बस में नहीं जा सकते, पब्लिक ट्रेन में नहीं जाते, प्राइवेट गाड़ी में जाना है, किसी की फोटो नहीं खींच सकता, गरीबी को तो दिखा नहीं सकता है। वहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तुझे कोरिया में एंटर करते ही नॉर्थ कोरिया में किम जोंग यूंग की मूर्ति के सामने जाकर के अपना मत्था टेक के उसके पैरों को अपने सर लगाना पड़ता है। वहाँ फूल आपको वहाँ पे ऑफर करने पड़ते हैं उसके दादा को और किम जोंग यूंग को। और अगर नहीं किया तो तुझे पता है, हाँ, ये है नॉर्थ कोरिया। आप और अगर फोटो खींचनी हो, इनकी आधी फोटो नहीं, पूरी बॉडी की फोटो लेनी पड़ेगी। बात यह है कि अगर आपने गलती से भी रूल तोड़ दिया ना तो केवल तेरी जान खतरे में नहीं मेरे भाई, तेरे साथ जो गाइड आया ना उसकी भी जिंदगी ओवर है। डेथ पेनल्टी है गाइड के लिए भी। एक तो नॉर्थ कोरिया में लोग छुट्टियां मनाने जाते नहीं, छुट्टियां मनाने नॉर्थ कोरिया में जाते नहीं, और अगर चले गए ऊंच नीच हो गई, ऐसी परमानेंट छुट्टी होती है कि फिर दुनिया से वापस आते नहीं। किम दुनिया का ना ये अलग प्रकार का आदमी है। वैसे अलग तो है ही है, अलग इसलिए कि शायद ये दुनिया का पहला आदमी होगा जो अपनी बीवी से ऑर्डर लेता नहीं, अपनी बीवी को ऑर्डर देता है कि नहीं। इसकी बीवी की भी अलग ही किस्से है। हाँ जी, इसकी बीवी पहले सिंगर हुआ करती थी और एक ओपरा की तरह गाया करती थी स्टेज पे, पर इसको बीवी पसंद आ गई। अब ये किसी को पता ना चले दुनिया में कि सिंगर हुआ करती थी, तो बेचारा वो जो स्टेज शो ऑर्गेनाइज करा करता था, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उस ऑर्गेनाइजेशन में 112 लोग थे। उन 112 लोगों को मरवा दिया ताकि कोई बता ही ना पाए किसी को हुई क्या थी। किसी को उसके डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उम्र नहीं पता, पास्ट लाइफ नहीं पता, सब कुछ सीक्रेट है। उसका नाम भी सीक्रेट है, नाम भी इसने खुद ही रखा है। और वो लड़की अपने परिवार से नहीं मिल सकती, डेथ के बाद नहीं मिल सकती, जिंदा रहते नहीं मिल सकती। उसका ड्रेस, उसका हेयर स्टाइल सब किम बताएगा क्या है। पब्लिक में वो जा नहीं सकती, उसकी अकेले कोई पिक्चर हो नहीं सकती, किसी से वो बात कर नहीं सकती। बीवी पर भी ऐसा है रिमोट कंट्रोल है जैसे इंसान नहीं, कोई बेजान डॉल है। ऐसा है नॉर्थ कोरिया। घोर कलयुग की एक झलक है नॉर्थ कोरिया। राक्षस राज का उदाहरण है नॉर्थ कोरिया। जहां हर कदम दहशत बसती है, आपकी जान यहां बड़ी सस्ती है। ऐसा है नॉर्थ कोरिया। और इंडिया क्या है? इंडिया में आज़ादी है, नॉर्थ कोरिया में बर्बादी है। इंडिया में आप अपने मन को चुन सकते हो, नॉर्थ कोरिया में चुन नहीं सकते, चुनवा दिए जा सकते हो। इंडिया में आप जीते हो हैप्पीली, रिस्पेक्टफुली। नॉर्थ कोरिया में आप एक कठपुतली। आप अपने भाग्य को धन्यवाद करो, आपका नॉर्थ कोरिया में जन्म नहीं हुआ।
हाँ, शुरू देखिए, एक बात है, शुक्र कीजिए ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, नहीं तो अगर तुमने मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया होता अब तक तुम्हें सजा दे देता मैं, है कि नहीं जस्ट जोकिंग। अगर आपको वीडियो में कोई वैल्यू नजर आती है जिससे आपके भारत के प्रति रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ जाती है, तो तब मेरे इस हार्डवर्क की मदद करने के लिए, लोगों तक ये वैल्यूएबल मैसेज पहुंचाने के लिए कि भारत में वास्तव में है आज़ादी, भारत में वास्तव में है हमारे पास स्वतंत्रता, उसके बारे में लोगों को बताइए। और वैसे मैं वापस आ चुका हूं, इस चैनल को आप छोड़ नहीं पाओगे, एक के बाद एक संडे सुबह 8 बजे इस चैनल को छोड़ नहीं पाओगे। एक के बाद एक पावरफुल केस स्टडी दे रहा हूं, पंजाब के सिखों की कम्युनिटी पे केस स्टडी देने वाला हूं, इसके बाद हरियाणवियों पे केस स्टडी देना चाहता हूं, हाँ, इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोग कैसे हैं और वो क्या करने वाले उस पर केस स्टडी दूंगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप कोई और केस स्टडी देखना चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।